वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। राजस्थान के लोक नृत्य, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था, कथक के बारे में पढ़ा था, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में पढ़ा था। उसके जो राजस्थान में जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, बानूजी थे, जयपुर राजघराने से था। और जो इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं इसमें क्या काम में लेते हैं, 100 घुंघरू काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उत्तरी भारत का जो शास्त्रीय नृत्य कथक के बारे में पढ़ा था, उसमें लखनऊ है, बनारस राजघराना थे। इसके प्रवर्तक कौन थे, पंडित बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में क्या हो गया था, निधन हो गया, चर्चा में रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो शास्त्रीय नृत्य है इसका उल्लेख कहां से मिलता है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र पुस्तक में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। उसके बाद राजस्थान का जो राजकीय नृत्य घूमर के बारे में बात की थी। घूमर प्रसिद्ध कहां की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। संरक्षण कब दिया गया, 1986 में। किस अकादमी के द्वारा दिया गया, गणगौर संगीत अकादमी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसमें घाघरा कितने कली का पहनते हैं, 80 या 120 कली का पहनते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा काम में लेते हैं, सेनाई व नंगाड़ा काम में लेते हैं। जब सेनाई का जब वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या किया, इसमें जो पुरुष रस प्रधान नृत्य होता है, और इसमें जो महिलाएं वो कैसी आकृति बना के नृत्य करते हैं, अष्टताल आकृति बनाकर क्या करती हैं, नृत्य करते हैं। सेकावाटी में क्या कहते हैं, इसे लूर कहते हैं। बालिकाएं जो नृत्य करते, बालिकाएं इसे क्या कहते हैं, झुमरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, झुमरिया कहते हैं। उसके बाद हमने नृत्यों को 4 भागों में डिवाइड किया, धार्मिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजाति नृत्य। उसमें पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, धार्मिक नृत्य स्टार्ट किया था। धार्मिक नृत्य में पहला टॉपिक पढ़ा था अपने अग्नि नृत्य, कत्रियासर बीकानेर में प्रसिद्ध है और जसनाती संप्रदाय के द्वारा ये इसकी याद में किया जाता है। अब उसके बाद उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। 13 ताली नृत्य, कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, कहां का प्रसिद्ध, रोनेचा जैसलमेर का प्रसिद्ध। कहां का प्रसिद्ध भाई, रोनेचा जैसलमेर, डीडवाना नागौर और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी आराधना में करते हैं, रामदेव जी की, हिंगलाज लोदरवा की के रूप में क्या करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। कहां का प्रसिद्ध, रोनेचा। रोनेचा कहां पड़ता है, जैसलमेर में। डीडवाना कहां पड़ता है भाई, नागौर में। और कहां का प्रसिद्ध, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। किसकी आराधना में करते हैं, रामदेव जी की आराधना में करते हैं। कौन सा नृत्य, 13 ताली नृत्य। ठीक है, राम आराधना में करते हैं। देखिए आप ऐसे लिखें, आराधना, आराधना में आराधना में किसके में आराधना में करते हैं, रामदेव जी। राम साहब पीर के नाम से जाना जाता है जिन्हें, रामदेव जी की याद। ठीक है, एक हिंगलाज लोदरवा, हिंगलाज लोदरवा की याद में, जो हिंगलाज माता का मंदिर है लोदरवा जैसलमेर में। और एक कौन सा है, रामदेव जी, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। रुणेचारा धनी कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, रुणेचारा धनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें जो वाद्य यंत्र वो कौन कौन से आते हैं, रावण हत्ता काम में लेते हैं, तंदूरा लेते हैं और मंजीरा काम में लेते हैं। देखिए वाद्य यंत्र, रावण हत्ता, तंदूरा और काम में लेते हैं मंजीरा। क्या काम में लेते हैं भाई, मंजीरे। मंजीरे देखो कैसे काम में लेते हैं, इसमें 13 मंजीरे काम में लेते हैं। कितने मंजीरे, 13 काम में लेते हैं। 9 तो दाएं पैर में,
9 दाएं पैर में, 2 एक हाथ में और 2 हाथ में। ये दाएं हाथ में, ये बाएं हाथ में, ऐसे समझे आप। मतलब 9 तो दाएं पैर में पहनते हैं और 2 एक हाथ में पहनते हैं, 2 एक हाथ में। कौन सा मंजीरा पहनते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, 13 ताली नृत्य करते हैं। किसकी आराधना में करते हैं, रामदेव जी की आराधना में करती है। मंजीरों की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, साकलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साकलिया कहते हैं। मंजीरों की ध्वनि को क्या कहते हैं, साकलिया। मंजीरों की ध्वनि क्या कहते हैं भाई, इसे साकलिया। इंपॉर्टेंट है, हेडमास्टर एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न है। मंजीरों की जो ध्वनि होती है इसे क्या कहते हैं, साकलिया होते हैं। कब करते हैं, जब महिला अपने जो घर का कार्य, घरेलू कार्य का प्रदर्शन किया जाता है। महिला, इस नृत्य में महिलाओं द्वारा कौन सा प्रदर्शन किया जाता है, घर के घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा, इस नृत्य में महिलाओं द्वारा घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। जो घरेलू कार्य होते हैं उसका क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। किस नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है भाई, 13 ताली नृत्य में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं, इसमें जो नृत्य का उद्गम कहां से मांगा जाता है, वो पादरला गांव पाली से माना जाता है। कहां से माना जाता है भाई, पादरला गांव पाली से माना जाता है। नृत्य का उद्गम पादरला पाली, नृत्य का उद्गम पादरला पाली। पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली से जो इसकी प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन है, मांगी बाई। नृत्यांगना मांगी बाई। जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है, इसकी मांगी बाई है। ठीक है, इसका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, बिनानी चित्तौड़गढ़ से संबंध है। कहां से है, बिनानी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। मांगी बाई का जन्म कहां से संबंधित है, बिनानी चित्तौड़, बिनानी चित्तौड़ से संबंधित है। ठीक है, इनके जो पति थे उनका नाम क्या है, पति के बारे में बातें कर लेते हैं। नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है, पादरला गांव पाली से माना जाता है। आराधना में किसकी, रामदेव जी की आराधना में। और इसके जो पति का नाम क्या था, गौरम दास था। कौन था, गौरम दास था पति का नाम। गौरम दास। इनके जो गुरु थे वो कौन थे, भैरू दास। कौन थे भाई, भैरू दास थे। इनका जो ससुराल था वो कौन सा था, पादरला। ससुराल कौन सा था भाई, पादरला। और पादरला कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मांगी बाई ने इसको क्या मिलाया, अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर क्या मिलाई, इसको नृत्य को क्या मिलाई, प्रसिद्धि मिलाई। ठीक है, जो गाडिया लोहार सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 1953-54 में। कहां हुआ था, चित्तौड़ में हुआ था। गाडिया लोहार सम्मेलन कब हुआ, 1953-54 में। कहां हुआ, चित्तौड़ में हुआ। कहां हुआ भाई, चित्तौड़ में हुआ। गाडिया लोहार सम्मेलन कहां हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ। जो एक गाडिया लोहार सम्मेलन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी भाई, JL नेहरू ने की थी। ठीक है,
और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। इसके जो अन्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? शांति देवी है, नारायणी देवी है। अन्य कलाकार, महिला कलाकार शांति देवी, दूसरा है नारायणी, ठीक है। पुरुष कलाकार कौन कौन से हैं? मनोहर, पुरुष कलाकार कौन से हैं भाई? मनोहर है, और दूसरा कौन है? लक्ष्मण दास। कौन सा है? लक्ष्मण दास है। ये क्या है? इसके पुरुष कलाकार है। इस नृत्य को किस शासक ने जो संरक्षण दिया था? बीकानेर शासक गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। यहां लिख लिया आप संरक्षण, इंपॉर्टेंट है। संरक्षण दिया किसने दिया? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था भाई? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसको क्या दिया? संरक्षण दिया, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट नृत्य के बारे में बातें करते हैं। राजस्थान के जो अपने लोक नृत्य स्टार्ट किए थे उसमें सेकंड नृत्य पढ़ा अपने 13 ताली नृत्य। कहां से संबंधित है? रोनेचा जैसलमेर से संबंधित है। डीडवाना शेखावाटी का प्रसिद्ध, डीडवाना नागौर से संबंधित है, और शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से है? रोनेचा जैसलमेर। किसके आराधना में किया जाता है? हिंगलाज माता की याद में और रामदेव जी की याद में किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र कौन से लेते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य। जब वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र, तंदूरा वाद्य यंत्र और मंजीरा वाद्य यंत्र। मंजीरे कितने काम में लेते हैं? 13 काम लेते हैं। 9 तो दाहिने पैर में, 2 हाथ में, बाएं हाथ में, और 2 दाएं हाथ में काम में लेते हैं। मंजीरों की जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? साकलिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साकलिया। क्या कहते हैं? मंजीरों की ध्वनिया कहते हैं। इसमें नृत्य में जो महिलाएं होती हैं वो कौन से कार्य का प्रदर्शन करते हैं? जो घरेलू कार्य होता है उसका क्या करती है? महिलाएं प्रदर्शन करती है। कौन से नृत्य में? 13 ताली नृत्य में। नृत्य का उद्गम कहां से माना जाता है? पारदल्ला गांव पाली में माना जाता है। इसकी जो नृत्यांगना है वो कौन है? मांगी बाई। जन्म कहां हुआ? बिनानी चित्तौड़ में हुआ। पति का नाम क्या है? गोरमदास। गुरु का नाम भैरूदास। गुरु का नाम क्या है? भैरूदास। पति का नाम गोरमदास। ससुराल का है? पादरला में। काम में पादरला में, ठीक है। इसको संरक्षण किसने दिया? इस नृत्य को गंगा बीकानेर शासक के गंगा सिंह ने इसको क्या दिया? संरक्षण दिया। गार्डियन लोहार सम्मेलन कब हुआ? 1953-54 में। कहां हुआ? चित्तौड़ में। अध्यक्षता किसने की? JL नेहरू ने की। महिला जो कलाकार है वो कौन है? शांति देवी है, नारायणी देवी है। पुरुष कलाकार मनोहर और लक्ष्मण दास। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट नृत्य के बारे में चर्चाएं करते हैं। देख, नेक्स्ट नृत्य पढ़ते हैं घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़। मारवाड़ मतलब समझिए आप जोधपुर के इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था? ये जो प्रचलित हुआ ये हुआ था राव सातल के। राव सातलमेर के शासक में क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। सातलमेर क्या है? सातलमेर जो पोखरण है उसका क्या है? प्राचीन नाम क्या है? सातलमेर। क्या है भाई? सातलमेर, ठीक है। देखिए घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुड़ला। प्रसिद्ध कहां का भाई घुड़ला नृत्य? मारवाड़। मारवाड़। मारवाड़ में कौन सा जिला विशेष? जोधपुर। कौन सा जिला? जोधपुर में, ठीक है। राव सातल देव के शासन में प्रारंभ हुआ। किसके शासन में प्रारंभ हुआ? राव सातल के साथ। राव सातल देव के शासन में राव सातल देव के शासन में क्या हुआ?
प्रारंभ हुआ। कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके बाद कब किया जाता है? चित्रकर्षण अष्टमी को किया जाता है। नृत्य कब किया जाता है? चित्रकर्षण अष्टमी को क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। चित्रकर्षण अष्टमी को क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में होता क्या है कि महिलाएं क्या करती हैं? अपने छिद्रित मटके रख, अपने सर पर, महिलाओं द्वारा अपने सर पर छिद्रित मटके रखकर यह क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। आप ऐसे समझे कि मटके को, छिद्रित मटके को अपने सिर पर रख के कौन सा नृत्य करती है? घुड़ला नृत्य करती है। महिलाओं द्वारा अपने सर पर छिद्रित मटका रखकर यह नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? घुड़ला नृत्य करती है। और क्या इससे इंपॉर्टेंट संबंधित बातें? चित्रकर्षण अष्टमी को ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। घुड़ला नृत्य कब किया जाता है? चित्रकर्षण अष्टमी को किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य को, जो नृत्य का संरक्षण किसने किया था? रूपायन संस्था ने किया था। किसने किया था? रूपायन संस्था ने किया था। ठीक है, नृत्य का संरक्षण, नृत्य का संरक्षण किसने किया था भाई? रूपायन संस्था। कौन सी संस्था? एकमात्र नृत्य जिसका संरक्षण किसी संस्था ने किया था, रूपायन संस्था। और अकादमी ने किसका किया था? घूमर नृत्य का किया था। किसने? कौन सी अकादमी? गणगौर संगीत अकादमी। ठीक है, ये रूपायन संस्था का है बोरुदा जोधपुर में। बोरुदा जोधपुर कहां पड़ती है भाई? ये बोरुदा। और बोरुदा कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1960। स्थापना कब हुई भाई इसकी? 1960। इसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। कौन है? कोमल कोठारी। सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा। विजयदान देथा। जो इसके संस्थापक कोमल कोठारी थे, सह संस्थापक विजयदान देथा थे। संस्थान द्वारा जारी पत्रिकाएं कौन सी थी? मरु चक्र और लोक संस्कृति। पत्रिकाएं मरु चक्र और लोक संस्कृति। मरु चक्र, दूसरी कौन सी है? लोक संस्कृति। कौन सी है भाई दूसरी? लोक संस्कृति। ठीक है, देखिए आप इन्हें, घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। राव सातल के शासन में प्रारंभ हुआ। चित्रकर्षण अष्टमी को नृत्य किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, चित्रकर्षण अष्टमी को कौन सा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। महिलाओं द्वारा अपने सिर पर छिद्रित मटके को रखकर क्या किया जाती है? नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है? अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, नृत्य का संरक्षण किसने किया? किस संस्थान ने किया? रूपायन संस्थान। कौन सी संस्थान थी भाई? रूपायन संस्थान थी, बोरुदा जोधपुर में। 1960। संस्थापक कोमल कोठारी, सह संस्थापक विजयदान देथा। पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? मरु चक्र और लोक संस्कृति। मरु चक्र और लोक संस्कृति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नृत्य करते हैं छमछमी नृत्य। कौन सा नृत्य? छमछमी नृत्य। छमी नृत्य इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। छमछमी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ में प्रसिद्ध है। छमछमी नृत्य कहां का प्रसिद्ध? मेवाड़।
और मेवाड़ में जिला पर्टिकल पूछे तो कौन सा, उदयपुर। क्या किया जाता है, गणेश चतुर्थी पर मेवाड़ में के इर्द गिर्द क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, छम छमी नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर मेवाड़ क्षेत्र में गणेश चतुर्थी पर छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य भाई, वो छम छमी। आप ऐसे याद रखिए, छम छमी नृत्य कहां का प्रसिद्ध, मेवाड़ उदयपुर का प्रसिद्ध, बस ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। उसके बाद दो नृत्य और बचे हुए धार्मिक नृत्य, उनसे संबंधित बातें कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट नृत्य है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। थाली नृत्य कब आयोजन कहाँ किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, जोधपुर में। चैत्र अमावस्या में जब मेला बढ़ता है, किसका, पापू जी का। किसका मेला बढ़ता है, पापू जी का। प्रसिद्ध कहाँ का भाई, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। आयोजन चैत्र अमावस्या को पापू जी के मेले में। चैत्र अमावस्या को जब पापू जी का मेला बढ़ता है, जिन्हें ऊंटों का देवता कहते हैं, उसके मेले में क्या बढ़ता है, इसका उस दिन क्या करती है, नृत्य करते हैं चैत्र अमावस्या को। एक बात और देखें, बच्चे के जन्मोत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। लड़की के जन्मोत्सव पर कौन सा नृत्य है, सूप या घाघरा, सूप या छाजड़ा। घाघरा नहीं, सूप या छाजड़ा बजाया जाता है। सूप या छाजड़ा बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद छठवां नृत्य अपने पास कक्का नृत्य। कौन सा नृत्य है, कक्का नृत्य। छठा नृत्य कौन सा है, कक्का नृत्य है, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। होता क्या है इसमें, बसंत पंचमी के अवसर पर यह नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में आयोजित होता है, जो कामदेव रतिदेव को समर्पित है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। होता कब है, बसंत पंचमी के अवसर पर। बसंत पंचमी के अवसर पर, बसंत पंचमी देखो कब बनाई जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को यह क्या बनाई जाती है, बसंत पंचमी के अवसर पर जैसलमेर के क्षेत्र में, जैसलमेर क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है।
जो किसको समर्पित है, जो रतिदेव या कामदेव को समर्पित है, रतिदेव या कामदेव को समर्पित है। कौन सा नृत्य है? कक्का नृत्य है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। देखिए, थाली नृत्य किया कहा जाता है, जोधपुर में किया जाता है, चित्रा अमावस्या को किया जाता है, पापू जी के मेले में आयोजित है। बच्चे के जन्मोत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। लड़की के जन्मोत्सव पर कौन सा किया जाता है? सूप या छाजला बजाया जाता है। कक्का नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध? कहाँ का प्रसिद्ध? जैसलमेर का। बसंत पंचमी के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर में किस क्षेत्र में किया जाता है और ये किसको समर्पित है? रतिदेव या कामदेव को समर्पित। नेक्स्ट देखें, व्यावसायिक नृत्य। तीन ही है व्यावसायिक नृत्य, उनके बारे में बातें कर लेते। पहला पढ़ा हमने धार्मिक नृत्य, दूसरा पढ़ रहे हैं व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य देखें, हम व्यावसायिक नृत्य किसे कहते हैं? आजीविका चलाने हेतु किया जाने वाला नृत्य। कौन सा नृत्य है? आजीविका चलाने हेतु किया जाने वाला नृत्य। आजीविका चलाने हेतु किया जाने वाला नृत्य। आजीविका चलाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। अपने धर्म के लिए जो नृत्य करते हैं, धर्म के लिए, धर्म से संबंधित जो नृत्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? धार्मिक नृत्य कहते हैं। अब आजीविका में जो नृत्य है उससे पहला नृत्य हम पढ़ने वाले हैं चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चरी नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? चरी नृत्य प्रसिद्ध है किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, अजमेर। किशनगढ़, अजमेर। NH 48 पर किया जाने वाला नृत्य, NH 8, जिसका पहले नाम NH 8 था, अब नाम बदलकर कर दिया गया NH 48 पर किए जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। NH 48 पर किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर महिलाओं के द्वारा। गुर्जर महिलाओं द्वारा। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। कहां का प्रसिद्ध? किशनगढ़, अजमेर। महिलाओं द्वारा किया जाता है। गुर्जर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, अवसर पर कब किया जाता है? बारात के स्वागत के समय और मांगलिक अवसरों पर। किस अवसर पर किया जाता है? बारात के स्वागत के समय, बारात स्वागत के समय और मांगलिक अवसर पर। मांगलिक अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है?
चरी नृत्य किया जाता है। NH8 पर किया जाने वाला नृत्य गीत कौन सा प्रसिद्ध है? रावलिया। कौन सा प्रसिद्ध है भाई? रावलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रावलिया गीत कौन सा प्रसिद्ध है? रावलिया। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? पटवार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। क्या नाम है? फल्गुबाई। फल्गुबाई क्या है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और दूसरा कौन है? सुनीता रावत। सुनीता रावत। सुनीता रावत एग्जाम में पूछा हुआ है। पटवार में चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, उसमें ऑप्शन दे रखा था फल्गुबाई। ठीक है। आजीविका चलाने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी, ये व्यावसायिक नृत्य किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य में पहला हमने पढ़ा चरी नृत्य के बारे में। चरी नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। NH8 या NH48 पर किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य चरी नृत्य। अवसर पर बारात के स्वागत के समय मांगलिक कार्यक्रमों पर गीत कौन सा किया जाता है? रावलिया। प्रसिद्ध नृत्यांगना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फल्गुबाई, पटवार एग्जाम में पूछा हुआ है। और दूसरे कौन है? सुनीता रावत। आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद एक नृत्य के बारे में और बातें कर लेते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? शेखावाटी, कुचामन, डीडवाना। शेखावाटी, कुचामन, नागौर में, और ये डीडवाना। कच्छी घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, कुचामन और डीडवाना का प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य है ये? व्यावसायिक नृत्य। कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक। एकमात्र नृत्य जो क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पैटर्न बनाने हेतु, पैटर्न बनाने हेतु प्रसिद्ध नृत्य है। पैटर्न बनाने हेतु प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य है। ठीक है। दूसरा बात, प्रमुख पैटर्न क्या है इसका? गुलाब का फूल। प्रमुख पैटर्न क्या है? गुलाब का फूल। प्रमुख पैटर्न कौन सा है? गुलाब का फूल। प्रमुख पैटर्न कौन सा भाई? गुलाब का फूल है। कौन से नृत्य का? कच्छी घोड़ी। इसमें जो वाद्य यंत्र कौन से काम लेते हैं? झांझिया, घुंघरू लेते हैं। क्या कहते हैं? झांझिया, घुंघरू। वाद्य यंत्र झांझिया, घुंघरू। झांझिया, घुंघरू। इसके जो प्रमुख जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक। प्रमुख नृत्यकार, प्रमुख नृत्यकार छावरचंद गहलोत, छावरचंद गहलोत, और दूसरा है गोविंद पारिक। गोविंद पारिक। इसमें जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? लश्कारिया। कौन सा गीत गाया जाता है भाई? लश्कारिया गीत गाया जाता है। किस में गाया जाता है?
कच्ची घोड़ी नृत्य में गाए जाते हैं। नृत्य के दौरान पुरुषों द्वारा अपनी कमर पर क्या बांध दिए जाते हैं? लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? चितलाई कहा जाता है। नृत्य के दौरान पुरुषों की कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? चितलाई कहते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या कहते हैं इसे? चितलाई, जिसे क्या कहते हैं? चितलाई कहा जाता है। आप इन बातों को नोट करें। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुचामुंड डीडवाना का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी नृत्य। पैटर्न बनाने हेतु प्रसिद्ध नृत्य, प्रमुख पैटर्न क्या है? गुलाब का फूल। वाद्य यंत्र क्या है? झांझ व घुंघरू। नृत्यकार कौन है? छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक। गीत कौन सा है? लश्कारिया। गीत कौन सा भाई? लश्कारिया इसका क्या है? गीत है। नृत्य के दौरान पुरुषों की कमर पर घोड़ी बांध जाती है, उसे क्या कहते हैं? चितलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चितलाई कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। काल एक और नृत्य हमारा जो व्यावसायिक है, भवाई नृत्य के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आपको यदि वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।